हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेजर्स टू स्ट्रेंथन ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम कौन कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोज आर सजेशन मेजर्स टू बी टेकन फॉर हेल्थली ग्रोथ ऑफ यूनियनिज्म। अगर आपको ट्रेड यूनियन को अच्छा बनाना है तो ये कुछ सजेशन आपके लिए दिए गए हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका ट्रेड यूनियन और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो जिसमें से पहला जो मेथड है वो है वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री, मेंटेनिंग यूनिटी। Having multiple union in the same industry lead to inter-union rivalry that ultimately out-trade union movements. It weakens the power for collective bargaining. Therefore, there should be one union only in one industry. देखिए, सबसे पहले तो ये रूल होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री के लिए एक ही ट्रेड यूनियन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री के लिए एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन होंगे तो उन लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट खुद ही हो जाएगा, और जो इंडस्ट्री है वो भी नहीं समझ पाएगी कि किसको फॉलो करना है। इसलिए सबसे पहला रूल तो ये होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ वन ट्रेड यूनियन ओनली will have only policy, one program, one objective, one method of labor movement। देखिए, इसका बेनिफिट क्या होगा। अगर आपकी इंडस्ट्री में एक ट्रेड यूनियन है, अगर आप उसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी केवल एक ही पॉलिसी होगी, एक ही प्रोग्राम होगा, एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, एक ही मेथड होगा लेबर मूवमेंट का। मतलब आपको सब चीज़ बहुत ही क्लियर में पता होगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा, अगर आपकी इंडस्ट्री में एक ट्रेड यूनियन है तो आपको उसी की सारी चीज़ों को फॉलो करनी होगी, जिसके वजह से आपके इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा और उस ट्रेड यूनियन का भी ग्रोथ होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप फ्रॉम विथ इन। लीडर ऑफ द यूनियन मस्ट बी विथ इन इंडस्ट्री ऑफ वर्कर्स, नॉट आउटसाइड। Outside the leadership is one of the main cause for multiple problem of trade union, and that can only be eliminated if leader come from within। देखिए, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन है, उसका जो भी लीडर है ना, वो वर्कर्स में से ही किसी को बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स दूसरे वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं वही उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और वही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का पर्सन आके लीडर बन जाएगा तो वो कभी भी उन वर्कर्स की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा और कभी भी उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाएगा। और ये अगर प्रॉब्लम को दूर करना है, वर्कर्स की प्रॉब्लम को, तो ये ज़रूरी है कि आप किसी वर्कर्स में से ही किसी एक पर्सन को उनका लीडर बना दें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका पेड यूनियन ऑफिशियल्स। इंडिविजुअल हु स्पेशली वर्क फॉर द यूनियन शुड बी एम्प्लॉयड एंड मस्ट बी पेड वेल। This union official must be individual of proven integrity and who are able to evaluate the demands of workers so that they may negotiate with employers on equal terms। पेड यूनियन ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी मतलब वर्कर्स को लीडर बनाते हैं तो उसको उसका पेमेंट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको पर्टिकुलर उस काम के लिए पैसे दोगे तो वो काम वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर और ज़्यादा अच्छा करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ यूनियन इज़ वीक एंड मस्ट बी इम्प्रूव थ्रू इंश्योरिंग पेमेंट ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन एंड फाइंडिंग डोनेशन फॉर द यूनियन। देखिए, हमें क्या करना चाहिए कि जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेड यूनियन की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि ट्रेड यूनियन को हमेशा जो भी वो मेंबर्स है ना, जो ऐड होते हैं, उन जो सब्सक्राइब करते हैं ट्रेड यूनियन को, उनका सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो होता है वो हमेशा वर्कर से दिलवाना चाहिए, उनके मेंबर से दिलवाना चाहिए। और मतलब ये भी इंतज़ाम करते रहना चाहिए कि कोई उस यूनियन को डोनेशन भी दे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन क्या होना चाहिए? हमेशा ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर द यूनियन एंड इंश्योरिंग इट्स सेफ्टी। इफ़ अ यूनियन इज रजिस्टर्ड इट्स इंजॉयज द राइट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट। अगर क्या बोला जा रहा है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर होगा तो वो क्या करेगा, वो जो भी रजिस्टर, अगर कोई भी ट्रेड यूनियन होता है तो उसके पास जो भी राइट्स होते हैं वो उसको अच्छे से इंजॉय कर सकता है। इफ़ इट नॉट रजिस्टर्ड देन इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू द राइट्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। लेकिन अगर वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो सारे राइट्स इंजॉय नहीं कर पाएगा जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इंजॉय करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग वर्कर्स एजुकेशन. It is the responsibility of trade union to make workers realize their responsibilities and ensure discipline in them to perform their job satisfactory. ये देखिए ट्रेड यूनियन का ये काम होता है कि वो क्या करें, वर्कर्स जो भी हैं या एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनको एजुकेट करें और उनको सही और गलत में फ़र्क बताएं. नेक्स्ट जो पॉइंट है और आपका ये लास्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूविंग वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर वर्कर्स इन यूनियन. Welfare activities efforts make the workers loyal to the union. Example, provision of day school for children, right for adults, opening libraries, gyms etc. हमेशा ट्रेड यूनियन को क्या वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, जैसे कि उनके बच्चों को स्कूल में मतलब उनके बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करना, स्कूल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना और क्या करना, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल देना या जिम खोल देना. ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए हो वो सारे ट्रेड यूनियन को करनी चाहिए. बेसिकली ये टॉपिक हमारा यहीं तक था. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है. थैंक यू.